रात के 12 बज रहे थे। ससुर जब टॉयलेट करने के लिए अपने बिस्तर से उठता है तो वैसे ही उसने अपनी जवान बहू के रूम से कुछ अजीबोगरीब किस्म की आवाजें सुनाई देने लगी। ससुर तुरंत बाथरूम से निकलकर अपनी बहू के रूम के पास पहुंच गया और चुपके से खिड़की के पास खड़े होकर अंदर का नजारा देखने लगा। जैसे ही ससुर ने खिड़की से अंदर का नजारा देखा तो उसकी नीयत अपनी जवान बहू को देखकर बिगड़ गई। वो देखता है कि बहू आराम से अपने बेड पर लेटकर हस्त मैथुन कर रही है। जवान बहू को इस तरह की हरकत करते हुए देखकर उसके ससुर से रहा नहीं गया। उसके बाद जो कुछ भी होता है उसे जानकर आप हैरान हो जाओगे। तो दोस्तों इस कहानी में अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों एक घटना उत्तर प्रदेश के मेरठ की है। वहाँ के रहने वाला राम गोपाल वर्मा अपनी पत्नी और अपनी बेटी आदित्य के साथ बड़े खुशहाल तरीके से रहते थे। धीरे धीरे उनकी बेटी जवान हो जाती है तो उसके माता पिता को उसकी शादी ब्याह की चिंता सताने लगी थी। फिर उसके लिए एक दिन एक सतीश नाम का लड़का ढूंढा जाता है जो कि कंकर खड़ा का रहने वाला होता है, जो मेरठ में ही पड़ता है। और एक महीने बाद सतीश से आदित्य की शादी हो जाती है। बड़े धूमधाम से शादी होती है और आदित्य अब ससुराल पहुंच जाती है। आदित्य ससुराल जाने के बाद अपने पति और ससुर के साथ बड़ी खुशी से रहने लगती है और धीरे धीरे शादी के 2 साल गुजर जाता है, लेकिन उनके बच्चे अभी तक नहीं हुए थे और आस पड़ोस के रहने वाले लोग अब उनको भला बुरा कहने लगे थे। लेकिन उनके ससुर को ये लगता था कि शायद मेरे बेटे में कोई कमी है जो बहू को अभी तक बच्चा नहीं हो रहा है, और सोचने लगता है कि अगर बच्चा पैदा नहीं होगा तो लोग कहेंगे कि तुम्हारा बच्चा नपुंसक है। और इसी तरीके से और 2 महीने का समय गुजर जाता है। लेकिन एक दिन सतीश कुछ काम के सिलसिले से घर से बाहर चला जाता है। तब उसके अगले दिन अतिथि अपने ससुर को खाना देने के लिए जाता है तो वो देखता है कि उनका ससुर कमरे में सोए हुए हैं और उनका औजार खड़ा हुआ देखकर बहू हैरान हो जाता है, क्योंकि ससुर ने अंदर कुछ भी नहीं पहना था। और ऐसा देखकर अतिथि शर्माते हुए कमरे में खाना रखकर वापस चली जाती है। लेकिन रात के 11 बजे जब ससुर टॉयलेट करने के लिए अपने बिस्तर से उठता है तो उसने अपने बहू के कमरे से कुछ अजीबोगरीब किस्म की आवाजें आते हुए सुनी। आवाजें सुनकर ससुर आश्चर्य में पड़ जाता है और अंदर ही अंदर सोचने लगता है कि आखिर इतनी रात को बहू के कमरे से इस तरह की आवाजें आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बहू किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। ऐसा सोचकर ससुर तुरंत बाथरूम से निकलकर बहू के कमरे के पास जाकर पहुंच जाता है और छुपके से खिड़की के पास खड़े होकर अंदर का नजारा देखने लगता है। जैसे ससुर ने खिड़की से अंदर का नजारा देखा तो उसकी नीयत अपनी जवान खूबसूरत बहू पर बिगड़ गई। वो देखता है कि बहू आराम से अपने बेड पर लेटकर हस्त मैथुन कर रही है और जवान बहू को इस तरह से हरकत करते हुए देखकर उससे रहा नहीं गया और वो तुरंत अपनी बहू के कमरे में चला गया और अपनी बहू के साथ संबंध बनाने लगता है। आदित्य ये सब करने से मना कर रही थी। वो कहता है कि बाबूजी आप ये क्या कर रहे हो, ये सब करना गलत है। लेकिन ससुर कहता है कि तुम चिल्लाओ मत वरना लोग सुन लेंगे और जो मैं कर रहा हूँ वो चुपचाप देखती रहो। ससुर जबरदस्ती उसके कपड़े उतार देती है और उसके साथ संबंध बनाने लगता है और बार बार कहता है कि मेरे बेटे में शायद कोई कमी है, शायद इसीलिए अभी तक कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ है। बच्चा पैदा होना जरूरी है, नहीं तो समाज में हमारी बेइज्जती हो जाएगी। और ऐसा बोलकर लगातार 3 घंटे तक ससुर ने बहू के साथ जोरदार तरीके से संबंध बनाया और जब थक जाता है तो वहीं पर लेट जाती है। और जब एक बार बूढ़े ससुर ने जवान बहू का मजा चखा तो ये रोज का काम होने लगा, क्योंकि बेटा 1 महीने के लिए घर से बाहर गया हुआ था। इसी तरह से ये मामला 1 महीने तक चलता रहा। तो आदित्य पहले तो ये सोचता है कि एक गंदा काम है, फिर सोचता है कि बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। जब एक बार बच्चा पैदा हो जाएंगे उसके बाद एक काम बंद कर दूंगी। और इसी तरह से और 1 महीने का समय गुजर जाता है तो उसे लगने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए एक गंदा काम अब मैं नहीं करूँगा और अपने ससुर को ये सब करने से मना कर देता है। लेकिन उनके ससुर हवस के नशे में इतना पागल हो चुका था कि मौका मिलते ही अपने बहू के साथ जबरदस्ती करने लगा था। और आदित्य एक दिन अपने ससुर से परेशान होकर अपने मायके फोन करती है और बताती है कि मेरे ससुर मेरे साथ रोज संबंध बनाता है। जब उनके घर वालों को ये बात पता चलता है तो उनको बड़ा बुरा लगता है और वो सोचने लगता है कि आखिर बाप समान ससुर अपने ही बेटी बहू के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। उसके बाद वो पंचायत लेकर उसके गाँव आती है और आदित्य के ससुराल आकर बाप
बेटे दोनों को इकट्ठा किया जाता है और गांव के कई और भी लोग होती है और आदित्य अपने बात सामने रखती है और कहता है कि हमारी बेटी के साथ बहुत गलत हुआ है। तो ससुर कहता है कि मैं एक काम गंदी नियत से नहीं किया, मैंने इसलिए किया है कि शायद हो सकता है कि मेरे बेटे में कोई कमी था जो बच्चे पैदा नहीं हो रहा था। अब ये बातें सुनकर पंचायत में इनको धमकाया जाता है, इनके बेटे को भी धमकाया जाता है कि अपनी पत्नी का ख्याल तुम नहीं रख सकते हो, कैसे पति हो और आदित्य को ससुराल में रहने की सलाह दी जाती है और पंचायत समाप्त कर दी जाती है। और धीरे धीरे कुछ समय गुजर जाने के बाद फिर से उनका ससुर की हवस जाग जाती है और वो फिर से आदित्य के साथ जबरदस्ती करने लगता है। अब की बार आदित्य बिल्कुल भी सहन नहीं करती है और वो अपने मायके जाती है और मायके से सीधा पुलिस में जाकर उनके ससुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाती है। पुलिस फौरन कार्रवाई करते हुए उनके ससुर को गिरफ्तार कर लेता है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उनको जेल में डाल दिया जाता है। अब आदित्य अपने पति के साथ हंसी खुशी घर में रहता है। दोस्तों यहाँ पर उनके पति का कोई भी कसूर नहीं था क्योंकि उसको कुछ भी पता नहीं था, पीछे से जो कुछ भी कर रहा था उसका पिताजी कर रहे थे और ना ही उसको उनके पत्नी ने कुछ भी बताया था। दोस्तों इस तरह की घटनाएं कई समाज के अंदर देखने को मिलता है। किसी बहू बेटी को अगर बच्चा पैदा नहीं होते हैं तो उसके घर वाले उसके ऊपर गंदी नजर रखने लगती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो में लाइक करिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।